शासन प्रशासन अभी से चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी विभाग सभी धामों तक जाने वाली सड़क को दुरुस्त करने, आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों को नए सिरे से बनाने के काम में जुट गया है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने तय समय पर सभी काम पूरा करने का भरोसा जताया है। देखिए, चारों धाम में हम लोग पिछले साल से ही काम करते आ रहे हैं लगातार। उसके अलावा लास्ट ईयर जुलाई एंड में एक ज़्यादा बारिश हुई थी, उसमें केदारनाथ धाम के आसपास की रोड पे काफ़ी नुकसान हुआ था। उसमें सारी रोड जो पैदल मार्ग था और जो एनएच का जो पोर्शन था उस पर एस्टिमेट सेंक्शन किया जा चुका है। एनएच में जो काम कराया जा रहा था वो पूरा काम हो चुका है। एक पोर्शन में 150 मीटर का बड़ा एक स्लाइड था, उसमें जो टेम्पररी काम है वो कराया गया है, क्योंकि बड़ा एस्टिमेट उसका जो पूरा स्लोप स्टेबलाइजेशन का उसको काम करने में टाइम लगेगा, तो उसके तब तक के लिए व्यवस्था करने के लिए वो चालू किया जा चुका है। केदारनाथ धाम में जो गौरीकुंड से ऊपर जो मार्ग जाता है जिसमें लोग पैदल जाते हैं, उसका भी एस्टिमेट सेंक्शन किया जा चुका है और काफ़ी सारा काम हमने पिछले साल कराया है। इस साल जैसे ही हमको मौसम परमिट करेगा, जैसे हमारी टीम वहाँ तक पहुँच पाएगी, तो इमीडिएटली उस पर भी काम किया जाएगा और यात्रा शुरू होने से पहले पहले उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो एनएच के जो पोर्शन होते हैं जहाँ पे हम लोग को रहता है कि स्लाइड आ रहा है या इस तरह की संभावना होती है, उसको हम लोग वॉच करते हैं और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो तब तक मलबा हटाने और इसके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर कोई मेजर क्रॉनिक टाइप का अगर सिचुएशन बनता है जहाँ पे कि लगातार आ रहा है या साल भर आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम लोग प्रॉपर जो हमारे कंसल्टेंट है THDC हमारे कंसल्टिंग एजेंसी है, वो हमको एडवाइस करते हैं कि स्लोप के स्टेबलाइजेशन में कैसे काम करना है या जो भी स्लाइड वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे टेकअप करना है। फिर उसके बाद उसका DPR वगैरह बनाते हैं और हम लोग सैंक्शन करके फिर काम करते हैं उसके ऊपर। चारधाम यात्रा शुरू होने की तारीख तय हो चुकी है और इसी के साथ ही जो जो विभाग जिन जिन कामों की जिम्मेदारी है उनको टारगेट सौंप दिए गए हैं और सबसे बड़ा काम इस समय पीडब्ल्यूडी के पास है सड़कों को ठीक करना। और पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे की माने तो यात्रा शुरू होने से पहले जितने भी वर्क हैं, जितने भी पेचेज वर्क हैं या नई सड़क बननी है या पिछले साल जो 31 जुलाई की आपदा में जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जो बहुत रिमोट में हैं, जहां सर्दियों में पहुंचना मुश्किल था, तो वहां भी कामों की फाइनेंशियल स्वीकृति दे दी गई है और ये स्वीकृति देने के बाद वहां पर काम शुरू होने वाले हैं। पंकज पांडे खुद इस काम की पूरे काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्ग में पीडब्ल्यूडी से और एनएच से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब पूरे किए जाना सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, इसमें पिछले साल विगत 2 सालों से हम अलग अलग स्तर पे यात्रा को सुगम और व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, जिनके हित इससे जुड़े हैं, उनके तरफ से भी समय समय पे अपने सजेशन दिए जाते हैं। कुछ रिफॉर्म्स को उनके द्वारा ऑब्जेक्ट भी किया जाता है। तो इस कारण हम कमिश्नर के लेवल पे भी 5 फरवरी को भी एक बैठक हुई है, तो उनकी जितने भी कंसर्न्स है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य जो हमारा होगा वो निर्विघ्न तरीके से चारधाम यात्रा को संपन्न कराने का ही हमारा लक्ष्य है और ये चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित और सरल तरीके से हो, ये हमारा लक्ष्य है। जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं SME के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं और जहां तक ट्रैक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी की जो बैठकें वगैरह है वो विभागीय स्तर पे शुरू होगी।